गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लिया था और प्रोजेक्टाइल मोशन जो था वो 2D मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। एक्सवाई प्लेन में हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था ऊपर की तरफ, तो हमने उसके लिए इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट कर ली थी। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम के लिए वो प्रोजेक्टाइल हवा में था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज भी हमने फाइंड आउट कर ली थी। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बेटा सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा रोटेशन में। सर्कुलर मोशन का बेसिक। सर्कुलर मोशन देखो नाम से पता चल रहा है सर्कुलर मोशन। अगर एक पार्टिकल एक सर्कल पे मोशन करता है उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कल कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं उसको, तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, अब हम इसमें कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में। इसमें हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन में, जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा? डेल्टा थीटा से। जैसे आप लीनियर मोशन पढ़ के हैं, 1D मोशन, ठीक है ना। 1D मोशन में आपने देखा था कि सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टॉपिक डिस्कस किया था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? एंगुलर, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा या थीटा जो भी हम लिखते हैं इसको, वो सर्कुलर मोशन में हम डिस्कस करते हैं। और एक और चीज याद रखिए, ये जो सर्कुलर मोशन है बेटा वो 2D मोशन ही होता है। ये भी एग्जांपल है आपका 2D मोशन का, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे XY प्लेन है, उसमें आपने एक सर्कल बनाया हुआ और उसके ऊपर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कल कर रहा है, तो उसका मोशन 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, मतलब 2 डायमेंशन में, x एक्स या y एक्स या y z में या z एक्स में। इस तरह से हम 2 डायमेंशनल मोशन ही बोलते हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं एक सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लेता हूं जिसकी रेडियस स्मॉल r है, सेंटर ऑफ रेडियस स्मॉल r। मैं बोलूं कि सपोज t इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पे, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पार्टिकल यहां था और वो सर्कल कर रहा है इस पाथ पे। t इक्वल्स टू डेल्टा t इंटरवल पे यहां पहुंचा। तो ये जो एंगल इसने कवर किया है डेल्टा थीटा, इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा जो है आपका क्या हो गया बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा की यूनिट हमेशा इसको रेडियन में ही मेजर करते हैं। ये जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में ही मेजर किया जाता है। आपने डिस्कस किया होगा पहले फर्स्ट चैप्टर में भी कि ये जो एंगल है वो रेडियन में मेजर किया जाता है। एक सर्कल पे आर्क काटा था, आर्क लेंथ आप डेल्टा एस लेते थे, याद करो। ये वाली जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस, इस पाथ की रेडियस स्मॉल r, तो डेल्टा एस r और डेल्टा थीटा में भी एक रिलेशन होता है। डेल्टा थीटा आर्क एंगल भी बोलते थे हम इसको, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन r, ये रिलेशन होता है। आपने डेल्टा थीटा की यूनिट रेडियन बोली, जिसको अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। हम इसको क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट रेडियन होती है। और वैसे इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो डेल्टा एस अपॉन r, मीटर अपॉन मीटर, ये जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई। डेल्टा थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डेल्टा थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब कई बार ये वैल्यू स्मॉल होती है, कई बार बड़ी होती है। जैसे मान लो कि अगर एक सर्कल कंप्लीट कर ले पार्टिकल अगर एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो फॉर कंप्लीट वन साइकिल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा। फॉर कंप्लीट वन साइकिल, फॉर कंप्लीट one cycle angular displacement is equal to 2 pi, is 2 pi radian।
इज 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होगी बेटा? 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट अगर अपन सर्कल का पार्टिकल को कंप्लीट सर्कल करा लेते तो डेल्टा थीटा जो है वो टोटल कितना हो जाएगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए? 2 पाई। कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट टॉपिक आपने डिस्कस कर लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ करती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ हुआ करता था, टोटल पाथ लेंथ। तो वो चीजें हम लीनियर मोशन में पढ़ते थे, 1D मोशन में। 2D मोशन में अगर हम बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कितना एंगल उसने कवर किया पार्टिकल ने, ठीक है ना, t = 0 से t = डेल्टा t इंटरवल में या डेल्टा t इंटरवल में पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसका वो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट हमेशा रेडियन होगी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 पाई होता है। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। देखो सेकंड पॉइंट, इसी सर्कुलर मोशन का सेकंड पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी ना अपन ने, v रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लीनियर मोशन के लिए पढ़ते थे, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को भी हम डिफाइन करेंगे। देखो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लो एक पार्टिकल सर्कल कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है जिसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है, पाथ की रेडियस स्मॉल आ रहा है। मैं बोलूं t = 0 टाइम पे पार्टिकल यहां था और इंस्टेंट t पे t = t इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पहुंच गया। यह ओरिजिन थीटा एंगल कवर कर लेता है। ये जो थीटा है ना वो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर किया? t इंस्टेंट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका नोटेशन है ओमेगा, याद रखना। ठीक है, अब मैं बोलूं कि सपोज t इंस्टेंट पे यहां था और t + डेल्टा t, t = t + डेल्टा t इंटरवल पे यहां आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया डेल्टा थीटा। मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोला? डेल्टा थीटा। तो ये जो टाइम इंटरवल है यहां से यहां तक का वो कितना हुआ? t + डेल्टा t - t मींस डेल्टा t। डेल्टा t में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। तो आपको पूछा जाए बताओ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement, the rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. The rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity omega. हम बात करें एवरेज, जिसे वेलोसिटी के टाइप पढ़ते थे ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार से डिनोट करते हैं एवरेज को। क्या होगा फॉर्मूला? ओमेगा बार इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। मान लो डेल्टा t इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बेटा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, ओमेगा बार इक्वल्स टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी θ2 - θ1 अपॉन t2 - t1, x2 - x1 अपॉन t2 - t1। याद करो जो पहले पढ़ा था लीनियर मोशन। t1 इंस्टेंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 था, t2 पे θ2 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, या मैं बोलूं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 - θ1 अपॉन टाइम इंटरवल t2 - t1 इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना हो, किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर टी पे ही कैलकुलेट करना हो एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें क्या करना होगा, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी उसके लिए लिमिट लगा के लिखेंगे। फॉर्मूला होगा ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल को कम करते जाओ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जिसको बेटा लिखा जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन dt। ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा उसको, d थीटा अपॉन dt। थीटा का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, थीटा का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये फार्मूला लिख दिया, डेफिनेशन लिखी हुई, क्लियर है? ये हम ऐसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात हो तो फार्मूला होगा d थीटा अपॉन dt। अब जैसे कई बार क्या होता है, इंस्टेंट t की टर्म में थीटा गिवन होता है, और किसी इंस्टेंट पे सपोज थीटा की वैल्यू गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, ये आपको थीटा गिवन है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 8t इक्वल्स टू 1 सेकंड ओमेगा कैलकुलेट करता है, 8t इक्वल्स टू 1 सेकंड, किसी इंस्टेंट पे पूछा आपसे एंगुलर वेलोसिटी, मुझे क्या करना होगा, इस थीटा का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, जो आपने सीखा होगा बेटा, तो ओमेगा इक्वल्स टू फार्मूला होगा d थीटा अपॉन dt, मींस d बाय dt ओमेगा इक्वल्स टू d बाय dt, थीटा की वैल्यू पुट कर लो, 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। अब आपको क्या करना होगा, सबका अलग-अलग डिफरेंशिएशन करना है, वापस डिफरेंशिएशन वाला कांसेप्ट आपको आना चाहिए जो आपने पढ़ा हुआ है। देखो ओमेगा इक्वल्स टू 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट, t स्क्वायर का 2 पहले आ गया, t पावर 1 कम हो गई 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 6, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है बेटा, और 5 कांस्टेंट का 0 होगा, आंसर आया ओमेगा इक्वल्स टू 6t प्लस 6 रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी, यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड, डेल्टा थीटा की यूनिट रेडियन, टाइम की सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पूछा है, इसमें t की जगह 1 पुट कर लो, t इक्वल्स टू 1 सेकंड, ओमेगा हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 रेडियन पर सेकंड, मींस ओमेगा इक्वल्स टू 12 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा इक्वल्स टू 12 रेडियन पर सेकंड आपका आंसर है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो आपने इंस्टेंटेनियस और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस कर ली, यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी, याद रखना। अब अपन एक रिलेशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? आपको इतना ही ध्यान रखना है इस एंगुलर वेलोसिटी में। जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी ना, वैसे ही हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, इसको स्मॉल v से डिनोट करेंगे, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। देखो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है बेटा, ध्यान से देखो। पहले मैं दोबारा से डायग्राम बताता हूं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, मान लो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे पार्टिकल यहां था, ठीक है? इंस्टेंट t पे, या मैं बोलूं t इक्वल्स टू t इंस्टेंट पे यहां था, t इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा t, ये t1 टाइम मान लो, ये t2 टाइम मान लो, पार्टिकल यहां पहुंच गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप बोलते हो डेल्टा थीटा, पाथ की रेडियस वही है, ये जो लीनियर डिस्टेंस है वो डेल्टा s मान लो, जिसको आप आर्क लेंथ भी बोलते हो। मान लो पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव करता है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से, कैसे, लीनियर वेलोसिटी v है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ डेल्टा s डेल्टा थीटा r में क्या रिलेशन है, वी नो दैट डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन r, आर्क एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पढ़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, जानते हैं।
डेल्टा टी इंटरवल में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब मैं आपसे पूछूं, या मुझे तो कैलकुलेट करना था लीनियर वेलोसिटी v और ओमेगा का रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी v थी हमारी, लीनियर वेलोसिटी क्या थी? v। अब ध्यान से देख बेटा, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में बोथ साइड डेल्टा टी का डिवाइड करना है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, divide by delta t in equation फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड डेल्टा टी का डिवाइड करना है, इधर भी और इधर भी। ये वाली इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसको 1/r को अलग कर लेते हैं, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, ये तो हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसको मैं ओमेगा बार लिख सकता हूं। ये 1/r कांस्टेंट रेडियस ऐसे कैसे, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी एवरेज v बार। वैसे तो ये रिलेशन आ गया आपका, बट आप किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी बोथ साइड लिमिट ले लो। क्या लिखोगे? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू 1/r, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s बाय डेल्टा t। 1/r कांस्टेंट तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं होगा। इसको क्या लिखा जाता है बेटा? ये आपकी होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी d थीटा ओवर dt 1/r, इसको लिखा जाएगा ds ओवर dt, और d थीटा ओवर dt क्या है आपका? ओमेगा इक्वल्स टू 1/r, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी ds बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास रिलेशन आ गया v इक्वल्स टू r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर r कांस्टेंट हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालो, अगर मैं r को कांस्टेंट करके फिर से इस इक्वेशन का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो बोथ साइड, तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में। अगर हमने इस इक्वेशन का इसी में देखो, इक्वेशन 6 थर्ड का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बोथ साइड। डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। इधर लिखा जाएगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू r को कांस्टेंट रखते हैं, d ओमेगा अपॉन dt। r को कांस्टेंट रखेंगे तो ओमेगा वेरिएबल होगा d ओमेगा अपॉन dt। ये dv बाय dt लीनियर एक्सीलरेशन r, d ओमेगा बाय dt एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। a equals to r alpha is the relation between angular acceleration and linear acceleration। ठीक है, बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।